बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, या तहाविया के मजालिस का सिलसिला जारी है। पिछली मर्तबा हम जो मलाइका और अम्बिया पर ईमान लाने का बयान पढ़े थे मुख्तसर, फिर क़ज़ा व क़दर पर मुख्तसर इमाम तहावी गुफ्तगू फरमाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। इमाम तहावी फरमाते हैं, हम पिछली मर्तबा क़ाल मुसन्निफ़ु रहिमहुल्लाहु तआला व नफ़अना बिउलूमिही फ़िद्दारैन आमीन। हम ये पढ़े थे, व नसम्मी अहल क़िबलतिना मुअमिनीन मुस्लिमीन मा दामा बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतरिफ़ीन व लहू बिकुल्ली मा क़ाला व अख़बरा मुसद्दिक़ीन, कि हम जो भी हमारे क़िबला वाले हैं, अहले क़िबला है, वो शेयर कर दिली शेयर कर। तो जो भी हमारे अहले क़िबला हैं, यानी जो नमाज़ पढ़ते हैं काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके, उन सब को हम मुस्लिमीन कहते हैं, मोमिनीन कहते हैं, जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए उस सब पर वो ईमान लाए। ठीक, तो सिर्फ अहले क़िबला होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी हम तक पहुँचाया है उस पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो हम उनको मोमिन बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, ये बेसिक बुनियादी है। ठीक है, तो हदीस पाक भी है कि सरकार फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला इला क़िबलतिना व अकल ज़बीहतना फ़हुवा मिन्ना, कि जो कोई भी हमारे क़िबले की तरफ नमाज़ पढ़े और जो कोई भी हमारा ज़बीहा खाए, यानी हमारे ज़बीहे को हलाल जाने, तो फिर वो हम में से है। ठीक, बुनियादी हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे शिया हज़रात भी हैं जो कि ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती कर दिए थे नऊज़ु बिल्लाह, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गलती से आ गए, मौला अली के पास जाना चाहिए था वही लेके। तो ऐसे किस्म के जो अकायद हैं किसी के, अगर या मौला अली को कोई खुदा मानता है, ऐसे भी शिया, तो सब शिया काफिर नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे किस्म के गुलात बोलते हैं, गाली शिया, जिसका भी ऐसा अकीदा हो, या सूफिया में भी जो सूफिया नहीं, सूफिया के चाहने वालों में कोई अगर ऐसा गलत अकीदा है कि कोई वलीउल्लाह ही डायरेक्ट देता है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है उस वली को, वो अपने आप अपनी तरफ से खुद ताकत है। तो ऐसे किस्म के जो अकायद, बुनियादी अकायद में अगर गड़बड़ी है, तो फिर ऐसे हजरात हम उनको मुस्लिमीन नहीं मानेंगे, लेकिन हद दर्जा कोशिश करेंगे कि हम किसी को काफिर नहीं कहें, मुस्लिम कहें। ठीक, आगे फरमाते हैं, वला नखूदु फिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वला नुमारी फिद्दीन, और हम अल्लाह ताला कैसा है, क्या उसकी सिफात, उसकी ज़ात में हम गौर व खौज़ करने की कोशिश नहीं करते। हम बात करें मुतशाबिहात में खामोश रहना, तफवीज़ करना सबसे असलम तरीक़ा है। हम वही करते, किसी को समझ में नहीं आया, सवाल करा तो उसको हम फिर तावील करके बताएंगे, वो भी तावील भी क़तई नहीं है, ज़न्नी तावील है, वो हम गुफ्तगू कर चुके हैं उसके बारे में। तो वो आखिरी किसी को डाउट्स बहुत आ रहे, शुकूक बहुत आ रहे हैं, तो उनके लिए है, वरना हम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल को मालूम क्या है, तफवीज़ कर दें, फ़वीज़ु अमरिल्लाह वला नुमारी फिद्दीन। हुजूर के ज़माने में भी क्या कोई हुजूर से पूछे अल्लाह की खिदमत कैसी है? हाँ, कुफ़ार आके पूछे तो सूरह काफिरून नाज़िल हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, हमें कोई उसको पैदा नहीं किया, ना उसने पैदा किया, यानी पैदा यानी जिस्मानी तौर पर, जैसा इंसान से इंसान निकलता वैसा, वही सी बात है पैदा होने। तो काफिरून नाजिल हुआ। सहाबा तकदीर के बारे में पूछते थे, सवाल सहाबा को आते थे, सरकार फरमाए अल्लाह उसके रसूल को खामोश सुन लो, मान लो, आगे बढ़ो।
तो जब उतने शुकूक नहीं थे, बाद में क्या हुआ, मुतज़िला आने की वजह से बहुत शुकूक पैदा हुए, तो उलमा को फिर कलम उठाना पड़ा और गौर फिक्र करना पड़ा, वरना पहले ज़रूरत थी नहीं। एक गलती से कोई तो भी मिल गया तो सरकार फरमाए थे, उन्हें मान लेते, खत्म हो गया। वला नखूदु फिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वला नुमारी फिद्दीन, और हम दीन में झगड़ा लड़ाई बहस नहीं करते। यहाँ पर एक बात है, अक्सर तलबा के साथ पेश आता, तो तलबा क्या करते, लड़ाई झगड़ा करते, नए नए रहते, जोश रहता। हम भी है वो ज़माने से गुजरे, अभी भी कभी कभार मसले पेश आते हैं। वैसे तो मसला ये है कि कोई अगर सामने इल्म वाला है तो उससे आप बहस करेंगे तो अदब के साथ, अगरचे कि वो आपकी बात नहीं मानता या वो अहले सुन्नत भी नहीं होगा, लेकिन अदब से बात करना। कभी आप देखेंगे हमारे उलमा भी कभी किसी का रद्द करे, अगर इल्मी रद्द करे, तो जो भी वो गुस्ताख है या भटका हुआ शख्स है, क्योंकि वो भी इल्म वाला होता है अक्सर, तो उसका नाम वो लिखते हैं मौलाना फलाना के लिखते हैं, जबकि वो भटका हुआ शख्स है। ठीक, अदब के साथ बात होती, तो बात करना है, अदब से बात करना। इसलिए अवाम उन्नास को कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की झगड़ों में। मसला आज होगा कि हमारे पास अवाम उन्नास झगड़ों में पढ़ते रहते, अवाम उन्नास को बुनियादी बातों से दूर कर दिया गया, बेसिक फ़िक़्ह, बेसिक अक़ीदा से दूर करके वो बहुत ही एडवांस मुतक़द्दिम मबाहिस में उनको पढ़ा दिया गया। वो गलत है बिल्कुल। और जो इस चीज़ की रग़बत देते हैं जो खुतबा, तो उनसे कल के दिन पूछोगे कि आप क्या करे थे, आपका काम क्या था और आप क्या करे। तो हम जिदाल नहीं करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कोई हमारे लेवल से नीचे समझ में आ गया कि ये जाहिल है, ये बात समझने वाला है ही नहीं, क्या करना। कुरान की आयत है, क्या है, सलाम। जब उनको जाहिल हजरात आके और उनसे मुखातबत करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो हम भी पहले बहुत बेवकूफ़ थे, अभी भी है, कोई कम बेवकूफ़ नहीं है अभी भी, लेकिन बुजुर्गों से हमारे साथ समझ में आया ये बात के फ़ायदा नहीं। और आपको ये भी समझ में आता है, आप जब बहस करते ना, आपके मुसलमान भाई है वो दूसरा, दोनों के दिल में एक के वास्ते, बहस करने से पहले कोई दोनों के दिल में एक दूसरे के वास्ते कोई नफरत नहीं रहती, लेकिन जब बहस करते तो एक किस्म की दोनों में दूरी पैदा हो जाती, और वो दूरी से क्या होता, आपकी रूहानियत पे भी असर पड़ता। ये बात जो भी बहस करे उनको मालूम कि उनकी रूहानियत पर बिल्कुल असर पड़ता, उससे दिल बिल्कुल, उनका जो कल्ब है कश्मकश में रहता, तज़ब्ज़ुब में रहता, तरद्दुद, बिल्कुल तशवीशनाक हालत रहती उसकी कुछ दिन तक, फिर अल्लाह अल्लाह करके वापस इत्मीनान पाता। आज के दौर में तो जो उलमा है वो करेंगे ना, हर कोई उठ के अपनी जगह से वीडियो बना देते, कुछ भी बना देते। जो उलमा है उनके पास जाइए, उनसे फतवा लाइए। अवाम उन्नास का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अवाम उन्नास उलमा क्या बोले, हमारे आलिम साहब ये बोले, खत्म। आप नहीं मानते इस आलिम को, मत मानिए। आप आपके आलिम कौन है, अहले हदीस है, आप अहले हदीस के उलमा को मानते ना, उनको मानिए, खामोश रहिए, जो करना है अमल आप करिए। हम सुन्नी है, हम हनफी है, हम हमारे उलमा को मानते हैं, हम जो अमल करना है उनसे पूछते हैं, हम कर लेते। आप में हम लड़ा झगड़ा करने वाले हैं नहीं। अब कोई डॉक्टर है जो आप में, जो डॉक्टरी पढ़े हुए नहीं है, क्या झगड़ा करते हैं हम डॉक्टरी के मसाइल में? नहीं भाई, ऐसा करे तो ऐसा नहीं, स्टेट डालना गलत है, वो करना गलत सही है। हम बात करते कभी इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं हम कभी नहीं, वो ब्रिज बनाने में ना, वो उतना सीमेंट लेना था उन्हें, उतनी नहीं लिया, गलत करा उन्हें। आप कभी झगड़ा करते हैं? नहीं करते। किसके लिए है वो? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खिबरा वाले हैं, खबीर हैं, उनके लिए है वो, मुतकद्दिमीन के लिए, उनके लिए छोड़ देना हो, उनको मालूम क्या बात करना है। इन मसला ये हुआ, दीन के झगड़ों में ऐसा झगड़ा कर रहे हैं बगैर पढ़े लिखे। कई हज़रात पढ़े लिखे बाद मालूम होता आपको, ठीक है, आपको इतना ही शौक है हक क्या है पता करने के लिए, आप पढ़िए। आप अहले हदीस होंगे, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है, आप जो कोई भी है, आप सुन्नी है, शिया है, पहले अपने उलमा के पास शुरू तो करिए पढ़ाई करना। कहीं शुरू करना है ना पढ़ाई करना, अपने उलमा के पास शुरू करिए, फिर अच्छा वहां पर आप मुतकद्दिम लेवल पर चले गए, मुस्तवा पर, फिर दूसरों के पास जाके उनके पास भी सीखिए कि वो क्या कहते हैं। लड़ाई झगड़ा मत करिए। समझ में आता आपको कि हकीकत क्या है, गलत क्या है, आपको समझ में आता, आप फिर अमल करिए, उस लिहाज से आपको बदलना है। कई लोग
वहाबी से सुन्नी बन जाते जैसे ही वो पढ़ते हकीकत तसव्वुफ जो उनको बताया गया उनको कि ये क्या है, नाचते रहते, सूफियाँ ख्वालियाँ करते रहते। जब वो हकीकत पढ़ते, तसव्वुफ की किताबें पढ़ते, तसव्वुफ है क्या असल में, समझ में आता उनको ये सब झूठ बोला गया मेरे को। ये जाहिलों को बताया गया मुझे, जिसको तसव्वुफ पता नहीं है उनको बताया गया कि ये सूफिया हैं, जबकि असल सूफिया कौन थे हमको बताया ही नहीं गया। तो बदल जाते। शर्त यह है आपका जहन खुला होना कि मेरे जो बुजुर्ग बोले, मेरे उलमा बोले उतना ही सही, ये रहा अगर आपका नजरिया, तो फिर कभी भी हक नहीं पा सकते। सही है। कोई काफिर है जो हिंदू है या नसरानी है या यहूदी है, अगर उन्हें जिंदगी पर सोच के बैठा कि मेरे जो बड़े बोले वही सही, कभी उन्हें इस्लाम की हकीकत तक पहुंच सकता? जब तक उन्हें जहन नहीं खुला, हो सकता है हाँ शायद नसरानियाँ गलत होंगे शायद, तो जाके समझता हूँ इस्लाम को खुली आंख से, खुले दिल से। वैसे ही आप सुन्नियत के अंदर भी इतने लड़ाइयाँ हो रहे हैं हमारे आजकल, हकीकत को समझ में नहीं आ रही। नहीं भाई हमारे बड़े बोल दिए खत्म, ऐसा नहीं होता। तो गौर और फिक्र करके आपको पढ़ना है, पढ़िए। फिर आप बहस भी करना है तो उसके भी आदाब है, वो भी आपको पढ़ के आदाब, सामने वाले से बात कैसा करना, अदब के साथ बात करना। अगर समझ में नहीं आया ये समझा दीजिए, नहीं ये तो ये है ना, आप कैसा बोलते हैं ऐसा, ये तरीका नहीं होता, ये रवैया नहीं है आलिम दीन का, ना ही सूफियों का। ठीक, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते दीन के मुतालिक। हाँ, इल्मी जवाब देंगे तो वो उलमा का काम है। कुछ उलमा हैं मुख्तस है उसके वास्ते, वो अपना काम करते हैं, उनको जरूरी है करना, सबको करना जरूरी नहीं है हमारे। ठीक, चलिए फिर वला जादुल फिल कुरान, और हम कुरान के बारे में भी जंग जिदाल, वही जिदाल नहीं करते। जो बात आई थी खल्क़ कुरान के बारे में, मुतज़िला के बारे में, वही बात है कि हम कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, खामोश मानते, आगे बढ़ते। मुतज़िला उसमें कहते हैं मखलूक है फला फला। ठीक, वनअलमु अन्नहु कलाम रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन, और हमको पता है कि वो अल्लाह का कलाम है। तो यहाँ पर नफ़ी हो रही है, मुतज़िला का रद्द हो रहा कि वो मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके साथ नाजिल हुए, और फ़अल्लमहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कुरान पहुँचाया। यहाँ पे अल्लमहु लिखा हुआ है, कुछ लोगों को थोड़े वो ज़्यादा जो अक़ीदा नहीं पढ़ते और सिर्फ तसव्वुफ़ पढ़ते, वो हज़रात को थोड़ी सी इससे बेचैनी हो सकती कि यहाँ पे क्या है, नबी अलैहिस्सलाम क्या उस्ताद है सरकार के ना। कुरान में आया अल्लमहु शदीदुल कुव्वा, तो वो हिसाब से इमाम तहावी फरमा दी अल्लमहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, जो भी हो पहुँचा दिए नबी अलैहिस्सलाम। तो उस्ताद बोलना बेहतर नहीं है, अरबी दीप पढ़े तो समझ में आता है। अल्लमहु, आलमा के माना में भी है कि पहुँचाना खबर, इल्म पहुँचाना कहीं से, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाना ही हो, उसका मतलब शायद उस्ताद ही हो। ठीक, आपका जो काम है, आपका वजीफ़ा है, आपकी ड्यूटी है, वो आप निभा रहे थे। अल्लाह ने जो आपको अमर फरमाया, हुक्म फरमाया। व कलामुल्लाहि ला युसावी शैउन मिन कलामिल मखलूकिन, और मखलूक के कलाम में से कोई चीज़ उसके मुशाबहत हो ही नहीं सकती, उसके बराबर हो ही नहीं सकती कलामुल्लाह के बराबर। हम ये बात भी कर चुके हैं, कलामुल्लाह पीछे जो गया है, अल्लाह का कलाम जो है वो मखलूक के कलाम से बिल्कुल भी मुशाबहत बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। वला नुखालिफु जमाअतल मुस्लिमीन, और हम मुस्लिमीन की जमात की मुखालफत नहीं करते। ये देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है कि हम जमात है मुसलमानों की एक बड़ी, उसकी हम मुखालफत नहीं करते। क्या हो रहा है आजकल, कभी कभार इतने ज़माने से एक राय कायम है, पूरे किताबों में दर्ज है उलमा की, आज उठ के आप बोल रहे हैं। ऐसी नहीं है कि कोई फ़िक़ही मसला है कि भाई आज नया मसला पेश आया, वो अलग बात है, लेकिन एक राय जो अकीदे में जो कभी बदलने वाली है नहीं, वो आज कायम हो चुकी है। अब आज आके आप बोल रहे हैं ये राय ना, इतने उलमा पूरे गलती हो गई उनसे, ये है सही। इतने साल बाद आपको मालूम हुआ, पूरे उलमा को नहीं मालूम था। कैसी बात हुई? बिल्कुल नामाकुल बात है। इसका मतलब क्या है कि दीन आपका महफूज नहीं है। हमारे सलफ़ी हज़रात का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, वो मसला हमारे पास भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा। सलफ़ी के हज़रात क्या बोलते हैं, पूरे उलमाए इस्लाम, तारीख़ इस्लाम में से सिर्फ गिने चुने उंगलियों पे गिन लिया आप, सिर्फ उतने उलमा को अक़ीदा पता था।
सही अकीदा। मिसाल बता रहा हूँ, ये अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, इब्न कसीर, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, बाकी के फिर शेख अल-अलबानी हैं, इब्न उसैमीन, और कौन है, इब्न बाज, बस हो गया, ख़त्म। पूरी तारीख़ इस्लाम में, और गलती से एक दो और थोड़े, इब्न अबी लैज़ है, अल-हनफ़ी, वो भी है कि नहीं के लोग बोलते, बस इन लोगों को सही अकीदा का पता था। अब आप कौन छूट रहे देखिए, इब्न हजर अस्क़लानी को बहुत पढ़ते क्योंकि वो हदीस में माहिर है, और इमाम नववी है। अब जब इन लोगों की शरह पढ़ते ना, सही बुखारी की शरह है इब्न हजर अस्क़लानी की, सही मुस्लिम की शरह है इमाम नववी की, मशहूर, सबसे मशहूर शरह है इमाम मुस्लिम की शरह जो है इमाम नववी की है, बुखारी की शरह फतहुल बारी है। जब इसमें पढ़ते तो इसमें उनको अशअरी अक़ीदा समझ में आता, क्योंकि वो थोड़े से बिल्कुल तजसीम के ख़ायल नहीं थे, ठीक, या तो तफ़वीज़ फरमाते या तावील फरमाते, का ज़रूरत पड़ी तो। क्या बोलते हैं हज़रत, नहीं इमाम नववी, इमाम इब्न हजर, कभी कभार थोड़ा सा गलती हो जाती है उन लोगों से अक़ीदे में। आप देखिए कितनी नामाकुल बात है, हदीस के इल्म में टॉप लेवल के उलमा हैं, और जो पढ़ते हैं हदीस का इल्म उनको मालूम है कितना मुश्किल है, वो कितनी बारीकी है उसमें। हम फ़िक़्ह भी पढ़ते, हदीस भी पढ़े तो मालूम होता, उसूल हदीस में बात करो, मुस्तलाह की बात करो, कितना मुश्किल है मुस्तलाह। इसलिए बहुत कम मुहद्दिसीन हैं जिसको कहा गया है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हदीस में अमीरुल मोमिनीन, उसमें इब्न हजर अस्क़लानी है, उनको कहा जाता कि हदीस में भी टॉप लेवल, एक मुस्निद होता, मुहद्दिस होता, एक हाफिज होता, टॉप लेवल का होता अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। उनको आप बोल रहे हैं उनको हदीस आती थी, अक़ीदा बेसिक नहीं आता, बेसिक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बोलते। अमीरुल मोमिनीन यानी कायद, लीडर, एक वो जैसा हमारे खुलफा के वास्ते भी इस्तेमाल होता ना अमीरुल मोमिनीन, वैसा हदीस में भी उलमा के वास्ते इस्तेमाल, सबसे आला दर्जे के मुहद्दिसीन है। पहले कौन से वो कभी पढ़े तो बोलेंगे, मुस्निद बोलते हैं, मुहद्दिस, हाफिज, अलग अलग दर्जे हैं। तो टॉप दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बोलते, हदीस में अमीर मोमिनीन के। तो आप बुनियादी अक़ीदा पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है क्या? फ़िक़्ह वैसा आपको कई किताब पढ़ना है अक़ीदे के, एक किताब पढ़े तो काफ़ी है। हाँ, किसी से रद्द करना है फ़िरक़ों का तो आपको अपॉर्ट पढ़ना पड़ता, लेकिन बुनियादी अक़ीदा आप बोल रहे हैं कि नहीं आता उनको, हदीस में बहुत ऊँचे दर्जे के, कैसी नामाकुल बात। वैसे ही अफसोस के साथ हमारे पास क्या हो रहा, थोड़े हज़रात शिया से मुतासिर हो जा रहे। आगे पढ़ेंगे हम कि हमारा अक़ीदा क्या है खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में, आने वाला है, शिया का रद्द होने वाला है। लेकिन कुछ हज़रात बोल रहे हैं नहीं वो ऐसा नहीं, वैसा ऐसा नहीं, तो सालों से अक़ीदा बना हुआ है हमारा सुन्नियों का, आप आके बोल रहे हैं ऐसा नहीं वैसा, तो ये गलत बात है बिल्कुल। इससे बचना ज़रूरी है, और बचते कैसा, इल्म हासिल करने से ही बच सकते, ठीक। तो हम जमात, मुस्लिमीन की जमात से हम मुखालफत नहीं करते, एक बात चलती आ रही जमात की, ख़त्म वो बात, क्योंकि सरकार फरमाए अलैकुम बिसवादिल आज़म, तो सवाद आज़म है, उससे उसको पकड़ के रहो। और क्या फरमाए, ला तज्तमिउ उम्मती अला दलाला, कि गुमराही पर मेरी उम्मत जमा नहीं हो सकती, ठीक। चलिए फिर, वला नुकफ़िरु अहदम मिन अहल क़िबलती बिज़म्बिन मा लम यस्तग़िल्ला, और हम अहले क़िबला में अभी बात हुई थी पीछे कि हम उनको मोमिन बोलते हैं, मुस्लिमीन बोलेंगे, और हम तकफ़ीर नहीं करेंगे उनकी। तकफ़ीर का मतलब, तकफ़ीर मतलब हाँ, किसी को बोलना कि वो काफिर है, किसी को कहना कि कोई मुसलमान अपने आप को कहता है, उसको बोलना तुम काफिर है, कुफर का फतवा लगाना उस पर। कुफर का फतवा लगाने के लिए आपको मुफ्ती होने की जरूरत नहीं है, आप जाहिल भी होगे बोल सकते किसी को इन्हें काफिर है, फतवा है आपकी तरफ से, अगर से कि आप जाहिल है, सही है। तो तकफीर का मतलब यह है किसी को काफिर कहना। तो हम किसी को काफिर नहीं कहते अहले क़िबला में से,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, फिर से वही बात रिपीट हो रही कि हम किसी को ऐसे ही काफिर नहीं कहते। काफिर कब कहेंगे, वो भी उसमें भी उलमा को जाके रुजू करना, उलमा भी किसी का नाम लेके काफिर नहीं बोलते जब तक कि उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक कारनामे नहीं करा। नाम लेके करने से गुरेज करते, बल्कि क्या कहते, ये फुला अकीदा रखना ये कुफर है, ऐसा बोलते। तो काफिर कब बनेगा कोई भी, इनके जरूरियात अलमालूम से पहले अर्ज किया था मिनद्दीनी, दीन में से जरूरी मालूमात है जो बगैर पढ़े के मालूम होते हैं आपको। ठीक, हम बात कर रहे थे क्या हो, क्या क्या है वो, हाँ बेसिक बात है, बगैर पढ़े के मालूम। नमाज 5 वक्त फर्ज है, फर्ज है, क्या काफिर को भी मालूम होगा। सुअर हराम है खाना, हराम है, शराब पीना हराम, हराम है, जिना हराम है, हराम है, ये सब बातें सबको मालूम। ये इन बातों का इनकार करने वाला नहीं ये हलाल है, ये बोलने वाला वो ऑटोमेटिकली काफिर। ठीक है, तो हम इतना काफिर बनाने का किसी को हम बहुत बड़ा लेवल रखे, बहुत मुश्किल है किसी को काफिर बोलना अहले सुन्नत के वास्ते। ठीक, तो हम किसी को काफिर नहीं बोलते अहले क़िबला में से। और एक यहाँ पे बात हो रही है, एक्स्ट्रा बात है जो पीछे नहीं हुई थी, बिज़म्बिन, कोई गुनाह से, कोई गुनाह करा, कबीरा गुनाह। खवारिज क्या बोलते, खवारिज का क्या अकीदा है, कोई कबीरा गुनाह करा, खवारिज बोलते काफिर, हम बोलते नहीं, गुनाह कबीरा से कोई काफिर नहीं बनता। खवारिज उल्टे है, तो खवारिज का रद्द हो रहा है, उन लोगों का रद्द हो रहा है कि अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। हम किसी को काफिर ऐसे ही नहीं बोल देते सिर्फ गुनाह करने से, उसके दलाइल है हमारे पास। हाँ, जब तक कि वो बंदा यानी वो गुनाह करने वाला उस गुनाह को हलाल ना समझे। हाँ भाई, गुनाह जिना कर रहा कोई, उसको बोले ये गलत है, हराम है, उन्हें मान लिया हराम है, ठीक है, तौबा कर सकता, तौबे का दरवाजा खुला उसके पास। लेकिन वो कहा नहीं 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 ये तो हलाल है, आपको कौन बोले हराम। हाँ, तो जब बोलेंगे ये तो कुफ्र है साहब, इतनी आम बात सबको पता है, और आप बोल रहे कि ये हलाल, ये कुफ्र है। ठीक, तो हम जब तक किसी को काफिर नहीं बोलते जब तक कि वो गुनाह को हलाल ना समझे, उसको अकीदे में हो कि ये हलाल है। अब उसमें भी बारीकी रहती कि उसको पता ही नहीं था कुरान में क्या लिखा हुआ है, इतना बेवकूफ़ है वो कि बुनियादी बातें भी नहीं पता है। ये तो बिल्कुल बहुत दूर से, सोच से बहुत बाईद है कि ऐसा हो भी सकता। काफिर को मालूम, काफिर को मालूम हमारा पर्दा क्यों होता, सबको मालूम पर्दा क्यों होता, मजाक उड़ाता काफिर हमारा, तुम दो हमारे तुम्हारी बहनों को तुम बंद करके रखे हुए घर में, सबको मालूम क्यों बंद करके रखे हुए। तो वह मुश्किल है वो दशा कि जहालत में कोई बोले। अक्सर लोग हलाल कहते हैं, उनको पता होता है कि हराम, तो फिर हलाल कहते हैं। ठीक, वनुसम्मी अहल क़िबलतिना मुस्लिमीन, वो पीछे चले गया था। दलील तो बहुत है माशाल्लाह, हम कभी बाद में पढ़ेंगे, हम खाली अक़ीदा पढ़े फिलहाल। वला नक़ूलु, यहाँ पे एक और एक वला नक़ूलु, ये ख़वारिज का रद्द हो गया। ठीक, अब ख़वारिज का उल्टा भी है। जब भी क्या होता मालूम, इंसान की फितरत है, आप एक एक्सट्रीम पे जाएंगे, अहले सुन्नत बीच में है। अहले सुन्नत कहाँ है, एतदाल पे है। हम एतदाल पे है, हम ततर्रुफ तशद्दुद नहीं करते, हम हर वक्त बीच में रहते। यहाँ पे हर वक्त क्या देखेंगे, इससे पहले हम बात कर रहे थे मुतज़िला थे, जबरिया थे, क़दरिया है, जबरिया है, मुजस्सिमा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर या शिया है, या हम नासिबियाँ हैं, शिया है तो यहाँ नासिबियाँ हैं। अहले सुन्नत बीच में हर वक्त एतदाल। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, समझिए ख़वारिज है। क्या बोले ख़वारिज, गुनाह करे तो काफिर, कबीरा करे तो, थोड़े बोलते हैं सगीरा करे तो भी काफिर, थोड़े इन लोगों में ख़वारिज में है ऐसे भी, लेकिन अक्सर जो है गुनाह है कबीरा के वास्ते। तो क्या होता जब आप ये किस्म के बातें करेंगे ना, तशद्दुद के, एक्सट्रीमिज्म के, तो क्या होता, कुछ लोग रहते जो बोलते, आपका रद्द करते 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 क्या होता, ये यहाँ पे आ जाते, बैठी। तो कुछ लोग ऐसे किस्म के
अकायद या फ़िरक़ों के रद्द में क्या होता, बह जाते, बहते हुए अहले सुन्नत से हट जाते और कहा जाते दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते। तो क्या है दूसरा एक्सट्रीम इसका? कोई कहे कि गुनाह करे तो काफिर, तो कुछ और क्या बोलेंगे इसका बिल्कुल उल्टा। गुनाह करना ठीक है वो, ठीक है वो, लेकिन वो तो काफिर हो गया। लेकिन हम कुछ और बात बोलना चाह रहे हैं, हम काफिर नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे उन्हें काफिर भी नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल ही इसकी उल्टी बात, तो वो क्या कहेंगे? अगर आप काफिर है तो आप जन्नती जहन्नमी है, जहन्नमी है। वो बोलेंगे गुनाह कौन सा भी गुनाह करो, कितना भी बड़ा गुनाह रहने दो, आप मुसलमान हैं। वो तो हम बोल रहे हैं, अहले सुन्नत बोल रही ना, आप मुसलमान हैं तौबा करो। इन्हों क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं होता, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई जरूरत है तौबा करने की आपको, कुछ भी नहीं होता, आप जन्नती है, आप मुसलमान है ना, खत्म, आप जन्नती है, कोई अमल की जरूरत नहीं है आपको, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है गुनाह से, खाली बात है वो, आप मुसलमान है ना, कलमा पढ़ लिए, अकीदा सही है ना, यानी सरकार का और अल्लाह ताला के बारे में, खत्म। लेकिन यहाँ पे अकीदा खराब हो गया। तो ये हजरात कौन है? मुर्जिया बोलते हैं, मुर्जिया। इन्हों क्या बोलते? कबीरा करो कुछ भी नहीं होता, कंफर्म जन्नती बोलते हैं। हाँ, कंफर्म जन्नती। तौबा की शर्त नहीं है, तौबा की शर्त नहीं, तौबा करो तो करो, क्या करना है, मुसलमान है आप, कुछ भी नहीं होने वाला है गुनाह से, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एट ऑल, जितने गुनाह करना है करो। सही है ये? खतरनाक है ना कितना? वला नक़ूलु ला यदुर्रु मअल ईमानी ज़म्बुन लिमन आमिला। और हम ये नहीं कहते, यानी हमारा अकीदा नहीं है ये, कि कोई भी कुछ भी गुनाह करा तो उसको उससे कोई ज़रर पहुंचने वाली नहीं है, ईमान जब तक है उसमें। हम बोलते नहीं, अल्लाह ताला कुरान में जा बजा फरमाया, अजाब की वईद फरमाया है, फिर ऐसा कैसा कोई बोल सकता कबीरा करे तो कुछ भी नहीं होता, चलने दो, मुसलमान है, जन्नती है आप? तो खतरनाक है। अफसोस के साथ हमारे पास भी ऐसा हो रहा नहीं, मैं ये सिलसिले से वाबस्ता हो गया तो खत्म, मैं वासिला सरकार का मुरीद बन गया, खत्म, मेरे को क्या जरूरत है अमल करने की, हजरत मेरे को लेके जाने वाला जन्नत में। ये बातें किसके? मुर्जिया के बातें हैं, अहले सुन्नत की बातें नहीं है, अक़ायद ऐसे नहीं है अहले सुन्नत। आप सूफिया को देख लीजिए, कौन सूफी ऐसा बोला मेरा दामन में आ जाओ खत्म जन्नती तुम? सूफिया डरते थे, जिंदगी भर एक गुनाह नहीं करे, खाली अल्लाह अल्लाह करते रहे, और फिर भी डरते थे अल्लाह तुम मेरे को माफ फरमा दे, मैं तेरी हक के बराबर इबादत नहीं कर सका, मेरे से ये लजीज हो गई, नफिल तर्क हो गया तो डर जाते थे, मेरे से मुस्तहब तर्क हो गया, अल्लाह तो माफ फरमा दे। ऐसे थे औलिया, और हम क्या बना दिया औलिया को, और औलिया के चाहने वालों का दावा करते हैं हम, और ऐसे बातें करते। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है हमारे ईमान के लिए, इसलिए अक़ीदा पढ़ना ज़रूरी है। व नरजुल खैरा लिल मुहसिनीन मिनल मुमिनीन वला नशहदु लहुम बिल जन्नति वला नमनु अलैहिम व नस्तगफिरु लिमुसीइहिम वला नुक़न्नितुहुम व सबीलुल हक़्क़ि बैनहुमा वला यख़रुजुल अब्दु मिनल ईमानी इल्ला बिजुहूदि मा अदख़लहु फ़ीह। तो और जो ये हो गई बात, जो गुनाह करे सो लोग, तो हम क्या करेंगे? गुनाह करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन उनको तौबा करना है और इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना है, उनको माफ़ी मांगना है, और उनको ये इरादा करना है कि मैं अब से गुनाह नहीं करूँगा, ठीक है, मुस्लिम इरादा करना और तौबा करते रहना, इस्तिग़फ़ार कर। तौबा क्या है? तौबा का मतलब है ये जहन में आपके मुसम्मम इरादा हो जाना कि मैं अब ये नहीं करूँगा, खत्म, मैं छोड़ दिया अभी। इस्तिग़फ़ार मतलब ये है कि अल्लाह से आप मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह तो माफ़ फरमा दे, ठीक है। तौबा को आपको कोई ज़रूरत भी नहीं कुछ भी करने की, खाली जहन में इरादा कर लिए मैं अब से नहीं करूँगा, खत्म, ये तौबा है आपकी। हाँ, शैतान फिर भटकाएगा,
जाहिर सी बात है। तो फिर ये मायूस नहीं होना, आगे फरमाने वाला मुताहर लोग मायूस हो जाते हैं, क्या होगा कि मैं तौबा कर रहा हूँ लेकिन फिर पड़ता रहा गुनाह में। ठीक, क्या अकीदा होना चाहिए, आगे बढ़ा। तो फिर ये गुनाहगारों के बारे में हो गया। जो अच्छे नेक लोग हैं, वनरदु अल खैर लिल मुहसिनीन मिनल मुमिनीन, जो मुमिन में से मुहसिनीन है, अच्छा करने वाले, मुहसिनीन एहसान का दर्जे, नेक परहेजगार मुत्तकी हजरात जो भी है, उनके लिए हम क्या कहते हैं कि जन्नती है। हाँ, तो यहाँ पे हम साहिब फरमा रहे हैं, पक्का बोल सकते हैं आप 100%, क्योंकि उनका अमल उनको जन्नत में लेके जाने वाला नहीं है। क्या लेके जाएंगे जन्नत में? अल्लाह का फजल। क्यों? क्योंकि हम बात करें, बंदा जो अमल करता वो बंदा करता, अल्लाह ताला है ना फाइल है हकीकी। बज़ाहिर हम कर रहे हैं और हमसे मंसूब हो जा रहा हो अमल, अल्लाह मंसूब कर रहा हमसे कि तुम करे, असल में कौन कर? अल्लाह ताला करो। तो जन्नत में जो आप करें ही नहीं कोई चीज, कैसा लेके जाएंगे आपको जन्नत में? अल्लाह ही लेके जाने वाला है आपको, उसका फजल। तो हम जो भी मुहसिनीन हैं मोमिनीन में से, उनके लिए हम खैर की उम्मीद करते, उम्मीद है हमारे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन वो चाहा तो नेक इंसान को भी जहन्नम में डाल सकता। तो इसलिए हम कतई तौर पर किसी का नाम नहीं लेते कि जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। अगर हम किसी को बोले कि जन्नती है, इसका मतलब ये है कि हम गालिबन हमारा गुमान है कि इंशाअल्लाह ताला ये जन्नती रहेंगे। हम जन्नती सिर्फ उनको बोलेंगे जिसके बारे में कुरान या हदीस में साबित है कि वो जन्नती हैं, जैसे अशरा मुबशरा। हम कहते हैं कि जन्नती हैं क्योंकि सरकार फरमाए, हदीस में आ गया। अब बोलते हैं 100% यकीन के साथ कतई तौर पर कि जन्नती है। किसी और के लिए हम नहीं कहते, हम कहेंगे हाँ इंशाअल्लाह ताला वो जन्नती है। गालिब गुमान हमारा यही है। सहाबा है, हाँ हाँ, लेकिन वो बेशक जन्नती है सहाबा, लेकिन यहाँ पर हम कतई तौर पर नाम लेके बात कर, नाम लेकर अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम नाम लेकर बोल रहे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती हैं, हम ये बात कर। इजमाली तौर पर हम बोलेंगे जो अच्छा काम कर रहे जन्नती हैं, सहाबा ही नहीं बल्कि जो भी मुसालिहीन हैं, हम बोलेंगे हमारा गालिब गुमान ये है कि वो जन्नती है। ठीक है, नाम लेकर बात हो रही है यहाँ बिआइनी। और हम उनके लिए जन्नत की गवाही नहीं देंगे, ना ही हम कहेंगे कि ये तो बस अब इतना इतनी नेकियां करे जिंदगी में कि अब इनके ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, टेंशन ही नहीं है आपको, तो भाई आप तो बहुत नेक आदमी है। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कभी भी। क्यों? क्योंकि कुरान में भी जिक्र हुआ है एक शख्स का। क्या है वो आदमी का नाम? बलआम बिन बाऊर। सूरे आराफ में है आयत कि वो बलआम बिन बाऊर को इस्मुल आज़म पता था। अल्लाह ताला उसको इस्मुल आज़म पता। इस्मुल आज़म क्या है कि ऐसा इस्मुल आज़म अल्लाह ताला का अस्मा हुस्ना में से एक इस्म है जिसको लेकर अगर दुआ करे तो दुआ कबूल होती, रद्दी नहीं होती। अल्लाह ताला वो दुआ, वो इस्म आज़म सिखाया था उस शख्स को, तो दो दुआ करता दुआ कबूल। इतनी बड़ी उसको अल्लाह ताला नेमत अता फरमाया था। लेकिन क्या हुआ? क्या है वो आयत? वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फअतबअहु शैतानु फकान मिनल गावीन। सूरह आराफ की तफसीर पढ़ सकते, कोई जाकर पढ़ना चाह रहे तो, कि वो शख्स बाद में शैतान की पैरवी करने लगा और काफिर मर गया। इतना बड़ा उसको इनाम अता हुआ था। ये इनाम हर किसी को अता नहीं होता, खाली मुकर्रब बंदों को अता होता। लेकिन वो बंदा शुरू में नेक था, बड़ा नेक था, बाद में भटक गया। तो हम किसी के बारे में अल्लाह अकबर, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि कौन जन्नती है कौन नहीं है। हाँ बोलेंगे हाँ औलिया अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नती रहेंगे, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, लेकिन हम किसी का नाम लेके भी नहीं बोल सकते। ठीक, मैं बारीकी की बात हो रही है यहाँ पे। वनस्तगफिरु लिमुसीइहिम, और हम जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं मगफिरत की, और हम डरते हैं कि अल्लाह ताला उनको
जन्नत में जहन्नम में डाल देंगे जो भी खराब काम किए। लेकिन हम इतना भी नहीं डरते कि हम कहते हैं कि भाई खत्म, अब तुम तो जहन्नमी हो गए। नहीं, अल्लाह की रहमत है, हो सकता है आपको माफ फरमा दे। तो इसलिए फरमाते हैं वल अमनु वल यस यनकुलानी अनिल मिल्ला। यहाँ पे यस लिखा हुआ, थोड़ा किताबों में इयास लिखा हुआ कि पुरुम्मीदी और मायूसी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा सकती है, दीन से बाहर कर सकती है। क्या मतलब? पुरुम्मीदी मतलब टोटली ये यकीन रहना कि मैं तो जन्नती हूँ, पूरी उम्मीद है आप पुरुम्मीदी। और मायूसी, ये मायूसी बिल्कुल आपके बिल्कुल कोई आपको उम्मीद नहीं है, नहीं भाई जन्नत में इतना गुनाह करा, हलाक हो गए। खत्म, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ फरमाए जन्नत नहीं मिल सकती, कोई ऐसा सोचा। ये दोनों क्या है? तशद्दुद है। आप या तो बिल्कुल जन्नत से मायूस हो जा रहे हैं, नहीं मिल सकती, या बोल रहे कि मैं तो जन्नती ही हूँ पक्का, कोई डाउट ही नहीं है साहब, जहन्नम तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहें कि मैं जन्नती हूँ, इसका मतलब ये है कि आप ये इनडायरेक्टली बिलवास्ता ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे जहन्नम में नहीं डाल सकता। समझ रहे? कोई कोई कहा सिर्फ जन्नत जहन्नमी है, बिल्कुल गुनाह करते रहा जिंदगी भर, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान बिलवास्ता इनडायरेक्टली ये सोच रहा कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। ये खतरनाक है। तो बीच में रहना, उम्मीद भी रहना, खौफ भी रहना। इसलिए सूफिया अक्सर क्या करते, इंसान को शुरू में जब जवान है उसको खौफ की तरफ ज्यादा रग़बत अदा करते, डरो अल्लाह से, डरो डरो, अमल करो। लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता तब तो उसको उम्मीद दिलाते, डरावा रहता ना जिंदगी में, डरावा था ना, अब आखिर में उम्मीद दिलाते, मत डरो, तुम जिंदगी भर काम करे ना, तुम मेहनत करे ना, अमल करे ना, इंशाल्लाह अल्लाह तुमको रहमत अता फरमाएगा, तुम जन्नती बनेंगे इंशाल्लाह। तो खौफ और डर खौफ और उम्मीद के बीच में रहना है अहले सुन्नत। इनको क्या है? पूरा डर है। ये भी रद्द हो रहा, दोनों का रद्द हो रहा है जुमले में। वल अमनु वल यअसु यनकुलानी अनिल मिल्ला, दीन से बाहर करने वाली चीजें, कुफ्र तक पहुंचा सकती है। खवारिज होना या मुर्जिया, इनको बिल्कुल खौफ है जन्नती तुम हो ही नहीं सकते, इनको कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं है, पूरी 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 मेरी में नहीं, पक्का जन्नती है साहब, आप मुसलमान है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, खत्म। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, हदीस है ना भाई, खत्म। इनो ऐसा नहीं समझते हदीस को, समझना पड़ता हदीस। ठीक, तो हजरत इब्ने अताइल्लाह सिकंदरी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनका एक यहाँ पे लिखा हुआ है किताब में, उनका कौल है, बहुत प्यारा कौल है। किसी को अगर मुश्किल हो रही, दिल में डर पैदा नहीं हो रहा, या किसी के दिल में खौफ पैदा नहीं हो रहा, या हो सकता है किसी के दिल में उम्मीद पैदा नहीं हो रही जन्नत की, बहुत डरा हुआ है उन्हें, तो क्या करना? तो पहले फरमा रहे हैं रजा, उम्मीद के वास्ते। कोई बिल्कुल नाउम्मीद हो गया, क्या करना? उन्हें डरा हुआ है, मैं तो बहुत गुनाह करा, क्या होने वाला है मेरा आखिरत में, मैं तो अल्लाह अकबर, जन्नत तो मुश्किल है मेरी। नहीं, क्या फरमा रहा है? इज़ा अरदत अन युफ्तह लका बाबुर रजा फशहद मा मिन्हु इलैक, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए उम्मीद का दरवाजा खुले, यानी तुम्हारे दिल में उम्मीद पैदा हो कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर सकता, बिल्कुल कर सकता, तो गौर करो कि वो तुम पर क्या क्या इनामत अता फरमाया दुनिया में। तुम इतने गुनाहगार है ना, तुम डर रहे ना जन्नत नहीं मिलती, देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, इतने इनामत है, तुम गौर करेंगे समझ में आएगा कितना दिया मुझे, बगैर मैं नेक इंसान हो गए, मैं नेक नहीं हूँ, मुत्तकी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना इनाम फरमाया, तो फिर तुम्हारे दिल में उम्मीद पैदा होंगे कि इंशाल्लाह जन्नती भी बना सकता मुझे। फिर फरमाते हैं उल्टा, जिसको बिल्कुल उम्मीद है, खौफ ही नहीं हो रहा अल्लाह से, डर ही नहीं है अल्लाह का, अरे गुनाह करते रहते भाई लाइट, हाँ, ऐसे किस्म का अगर जहन बन गया किसी का, क्या करना? अगर वैदा अरदत अन युफ्तह लका बाबुल खौफ फशहद मा मिनका इलैह, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए खौफ का दरवाजा खोले, डर ही नहीं हो रहा कुछ अल्लाह से, डर कैसा पैदा हो दिल में, तो तुम गौर करो उस पर, तुम क्या क्या अमल कर रहे हो अल्लाह के वास्ते। तुम जब गौर करेंगे उस पर, समझ में आ जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हारा डर पैदा होगा। तो ये
औलिया फरमाते हैं छोटे से जुमलों में समंदर फरमा देते, वह सबील हक़ी बैनहुमा, और इत्तदाल हक़ का रास्ता क्या है दोनों के बीच में, ना पुरुम्मीदी ना मायूस, बीच में रहना, खौफ भी रहना साथ ही साथ उम्मीद भी रहना, ठीक है। वला यखरुजुल अब्दु मिनल ईमान इल्ला बिजुहदी मा अदखलहु फीह, और फिर यही बात कि अब एक बंदा ईमान से बाहर कब निकलता, सिर्फ और सिर्फ उस चीज के इनकार से निकलता है, उस अकीदे के इनकार से निकलता है जो अकीदा उसको दाखिल किया था ईमान में, इस्लाम में। जैसे अल मालूम मिन दीन बिल दरूरा, जो बुनियादी उमूर थे, कैसा वक्त है मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आप इकरार भी करना, कुछ फरमाते से मान भी लिया आप इसको कि अल्लाह ताला एक है, उससे सिवा कोई नहीं है लायक इबादत, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, रसूल है, इतना आप मान लिए, मुसलमान हो गए। तो ये जो मालूम, उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगे ऑब्वियसली, जैसे हम बात किए थे अल मालूम मिन दीन दरूरा, वो चीज़ें, वही चीज़ जो उसको दाखिल करती है उसके इनकार से वो काफिर होता है, ठीक। तो आप एक बारीक चीज़ निकाले कुरान में जो किसी को पता ही नहीं है, खाली उलमा को मालूम, वो जाके बता रहे हैं आम आदमी को, भाई इसका बारे में बोलो जरा क्या है, उन्हें कुछ भी बोल दिया उठा के, क्या बोलेंगे कि काफिर हो गया तू, तो नहीं, उसको मालूम नहीं है, ठीक। तो उसको जो चीज़ उसको दाखिल की थी वो थी, ये बुनियादी अकीदा था, कुछ अकीदा में था बेशक, कुरान का इनकार कर दिया वो गलती से जहालत में, लेकिन क्या ये चीज़ उसको दाखिल की थी, नहीं। जो दाखिल की थी उसको, जो बुनियादी अकीदा था जिसकी बिना पे वो दाखिल हुआ, उसके इनकार से वो फिर इस्लाम के बाहर जाता। तो इतनी आसानी से कोई भी काफिर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे रोक देंगे, आज देर हो गई, 40 हो, ठीक है। इंशाल्लाह वलीमान हो, आगे इकरार बात होगी, ईमान बढ़ता घटता। अच्छा, अब फिक्र में हम क्या पढ़े थे, कुछ डाउट्स है क्या, भी आना है। गुस्ल के मूजिबात, यानी वाजिब करने वाले, गुस्ल को वाजिब करने वाले, मूजिबातुल गुस्ल। तो गुस्ल को वाजिब क्या क्या करता है, क्या क्या पढ़े थे, 4 चीज़ें पढ़े। हैज़ो निफास का इनक़ता, हैज़ो निफास नहीं, हैज़ो निफास का इनक़ता, तो जी हाँ, मनी का निकलना शहवत के साथ, और उसके सब तफसील पढ़े थे अपन। तो अब अच्छा, कुछ कवायद में बताना चाह रहा हूँ, कवायद अच्छा रहता, कवायद पढ़ लिए तो आपको, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए तो आपको क्या है, आसानी हो जाती। तो हम वुजू में क्या कायदा था भाई, इल्लत क्या थी जिसकी वजह से टूटता वुजू, हाँ, तो नजासत वुजू में क्या था, खुरूज नजासा मिनल जिस्म हुक्मन हकीकतन, सही, हुक्मन या हकीकतन, ये बात अब बात करे सो है, इससे पहले जरूरत नहीं है बात करने की। तो ये एक कायदा हो गया, समझिए आपका, वुजू में बात कर रहा हूं मैं, ये कायदे आगे गुस्ल में भी अप्लाई करना चाह रहा हूं मैं, कायदा इसलिए बता रहा हूं। और एक क्या था, तो जिसकी इसकी वजह से कोई भी चीज जो निकली, गंदगी निकली, तो हम बोलेंगे ये टूट गया, उसके बाद हो गई थी। और एक कायदा यह था, मुंह में अगर खून निकला तो क्या था उसका कायदा, हाँ, तो मुंह उसमें आप चेक कर सकते, बहा नहीं बहा, हाँ, गलबे को देखते अपन, क्योंकि वहां पे हम वो बहा नहीं बहा उसका तो हम यकीन नहीं कर सकते, यकीन नहीं हो सकता वो हासिल, तो क्या करेंगे, गलबा देखेंगे। तो यहाँ पे कायदा क्या है, आप दोस्त में नहीं देखा दोस्त, उसमें खून अगर ज्यादा है, यानी पिंक है,
आपका थूक, थूक क्या, पानी के साथ नहीं, खाली थूक, सिर्फ थूकना, खालिस थूक। अगर आपके लुआब में थोड़ी रेडिशनेस है, लालपना है या पिंक है, तो मतलब खून गालिब है आपके लुआब पर। अगर पीला है, असफर है, पीला है तो थूक गालिब, लुआब गालिब, तो डब नहीं टूटा वुजू। अगर थूक पे खून गालिब है तो वुजू टूट गया। तो पिंक या रेड रहा तो वुजू टूट गया, अगर येलो रहा तो वुजू बाकी है, नहीं टूटा। तो यहाँ पे फायदा क्या है, ये है फायदा, मैं जब नहीं बताया था बता दे रहा हूँ। अल-इबरतु लिल गालिब, क्या है भाई, इबरा मतलब कंसिडरेशन, एतबार, एतबार किसका होगा, गालिब का। तो हुक्म लगा देंगे गालिब के हिसाब से पूरे पे, या उसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल। अक्सर कोई चीज है तो उसको कुल का हुक्म दे देंगे। एक ही बात है दो अलग जुमलों में। व्हाट विल बी कंसिडर्ड, इबरत यानी एतबार, वी विल कंसिडर द वन दैट इज डोमिनेंट, गालिब, जो डोमिनेंट है उसको हम करेंगे कंसिडर। तो गालिब कौन है, खून है, तो हम क्या कहें, टूट गया उसको। वैसे वही चीज लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, जो अक्सर ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है उसको हम मुकम्मल के तौर पर देखेंगे, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज टोटली। तो ये हो गया किसके वास्ते, मुंह में देखना है तो। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि अगर कोई सो गया, सो गया तो उसकी बारी की बात हुई थी, लेकिन उसमें जो उन्हें सो के मुतमक्किन नहीं है, अगर उसके मकादा यानी उसके बटॉक्स तो मुतमक्किन नहीं है, फर्मली ऑन द ग्राउंड नहीं है, तो टूट जा रहा वुजू बोलो। तो क्यों टूट जा रहा बोले, क्योंकि हुक्मन हो सकता कि हवा खारिज हो गई, पता नहीं है हमारे, हकीकतन भी हो सकती, ठीक, हुक्मन नहीं यहाँ पे बल्कि हकीकतन ज्यादा दुरुस्त है, हकीकतन हवा खारिज हो सकती, क्योंकि हम हदीस से पाक क्या थी, आइनानो विकाउस्सा, ठीक है, आंखें जो है पोटली की गीटी है, पेट पोटली है आपकी, आगे उसकी गीटी है, आंखा बंद हुए, गीटी खुल गई, तो हवा फिर खारिज हो सकती। तुमको पता नहीं है लेकिन हुई नहीं हुई, फिर भी हम बोल रहे हैं वुजू टूट गया, क्यों बोल रहे हैं, पता नहीं, पक्का नहीं है ना। फायदा क्या था, जो एक पढ़े थे पहले, अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक। फिर तो अभी तो इसके हिसाब से नहीं टूटना चाहिए ना, हाँ ठीक है वो भी है, लेकिन वो अलग है। यहाँ पे क्या है, दूसरा कायदा है, अल गालिब अल मुतहक्किक अल करीब, सॉरी अल गालिब अल करीब। ये कायदे बहुत अहम है, इसलिए बता दे रहा हूँ, आसानी हो जाती जिंदगी। अल गालिब अल करीब मिन मुतहक्किक कल मुतहक्किक, क्या मतलब, कोई भी चीज जो गालिबन प्रीडोमिनेंटली, डोमिनेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, समथिंग विच इज प्रीडोमिनेंट, कोई चीज जो गालिबन हमको पता है कि ये होती छोटी, 95% तो होती छोटी है 100% में से, तो हम उसको कहेंगे कि वो हो गई। हमको पक्का यकीन नहीं है कि वो हुई, लेकिन हमको पता है कि प्रीडोमिनेंटली गालिब अल करीब, मतलब हकीकत हो सकती है वो हकीकत में वो पाई गई, गालिबन पाई जाती है हकीकत में, तो हम क्या कहेंगे, उसका हुक्म क्या लगाएंगे हम, हो गई, हो गई। कल मुतहक्किक, जो चीज जो हकीकत में गालिब होती है, गालिबन वो अक्सर हुआ करती है हकीकत में, हम कहेंगे कि वो हकीकत में हो गई। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब। आप तो हर अरबी पढ़े, आप नहीं पढ़ता, आप लोग को समझा दिया, समझ में आ गया। नहीं मफूल नहीं, फाइल ही बनता, तहक्कक नहीं, मफूल मुहक्कक में होता, आप मुहक्क तफील में आना पड़ता, तफक्कुल में फाइल ही रहता, तहक्कक मुतहक्किक कोई चीज हकीकत, ठीक है। अभी आप नहीं पढ़े शरह कायद में,
तो मुतहक्किक है, ठीक है, अल-गाइब मुतहक्किक कल मुतहक्किक। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जब सो रहा बंदा, गालिबन ये बात है हमको मालूम कि हवा निकलना गालिबन निकल जाती, पता भी नहीं होता इंसान, तो हम कहेंगे निकल गई। अगर ठीक है नहीं निकली, हम कहेंगे निकल गई, ये कायदे के तहत वुजू टूट गया। वैसे ही हम बात कर रहे थे कि दो खितान हैं, मर्द और औरत के, अगर शर्म का सिर्फ मस हुए, कोई दुखूल नहीं हुआ, सिर्फ मस हुआ, तो हम कहें कि वुजू टूट जाएंगे। क्यों? अगरचे कि आपको पता नहीं है कि मदी निकला नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सेम फायदा कि जब कभी भी ऐसा वाकया पेश आता है तो अक्सर मदी निकलने का बिल्कुल अंदेशा होता, जिसकी वजह से हम कहेंगे अगरचे कि आपको नहीं भी दिख रहा होगा, आप क्या करेंगे? निकल गया मानेंगे, ठीक। तो वैसे ही यहां पर अब सोने की बात गुस्ल में आई है वापस, वुजू के कायदे समझ में आ गए, और वो कह का तो एक कायदा नहीं है, इस्तेहसान है, क्योंकि फतावा है सहाबा का, हम बोलेंगे सहाबा कहते हैं, सहाबा का फतवा था तो हम उसको बिल्कुल कायदा नहीं है वहां पे कोई भी, सहाबा फरमा दिए कह है। टूटता नमाज में, नमाज के बाहर नहीं टूटता। तो वो खैर हम देख लिए, आप जाके देख सकते हो दर्स। अब गुस्ल में आइए आप, गुस्ल में हम बात करें, मनी निकलना वजह है, लेकिन आप सुबह में उठे और कुछ कच्चापन है कपड़ों पर, जिस्म पर, फुकाहा फरमाते टूट गया गुस्ल, वुजू नहीं गुस्ल। क्यों? वाला हाँ, तो वो मनी भी हो सकता, वो मजी भी हो सकता, सही है। तो हम तो बोले मदी से सिर्फ वुजू टूटता, गुस्ल नहीं टूटता ना, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? बोले वैसा ये क्योंकि कभी कभार क्या होता, पहले तो पता है कि मनी गाढ़ा होता, मजी पतला होता, समझ में आता इंसान को, लेकिन कभी कभार क्या होता, मनी निकले बाद जो कि गाढ़ा है, कभी कभार हवा की वजह से या टेम्परेचर की वजह से वो वापस पतला हो जाता, तो आपको बाज़ाहिर समझ में नहीं आता कि वो मनी है, आप समझते हो मनी है। तो यही सेम कायदा अप्लाई होगा वहां पर भी, तदबीर इसकी करेंगे कि गालिबन अगरचे कि वो कच्चापन मनी होता है, अक्सर बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ मदी निकला नींद में, तो क्या करेंगे? मदी हो के मनी हो, हम कहेंगे गुस्ल वाजिब हो गया सुबह में उठे तो, ठीक है, ये कायदे की वजह से, समझ गए। तो अब थोड़ा सा और बारीकी है ये मसले में, मैं हाल ही अर्ज कर देता हूँ, थोड़ी और बारीकी क्या है ये लिख लिए। ये वो कवायद जिंदगी आसान कर देते हो, करते नहीं करते, नहीं तो वो लेके याद करते बैठे हो, उससे वो हुआ, उससे नहीं हुआ, उससे हुआ, फायदा याद करो, सब समझ में आ रहा। तो मैं तेज तेज लिख दिया, समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी चीज जो गलबे की तरफ, गलबे के करीब है, यानी ऐसी गालिब है कि वो हकीकत के करीब है, तो हम उसको हकीकत पर ही मबनी करेंगे। तो अब आप ये लिख दिए, तो सुबह में उठ के इसको ऐसा लिखना, कोई सवाल आए क्या? ठीक, लिख लिए। तो सुबह में उठे बाद आप कुछ कच्चापन देखे तो अब उसका कैसा समझना है, थोड़ी सी बारीकी है, थोड़ा सा गौर व फिक्र करना पड़ेगा, आसान है लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। लिख लिए तो आप बोलिए, मैं इसको रेट देता हूँ। लिख लिए। तो इंसान जब सुबह में उठता
तो कच्चापन अगर वो देखा, पहले समझ में आ जाता कि ये मदी है या मनी है। कभी कभार हो सकता है वदी भी होगा, अक्सर तो वदी नहीं होता, वो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि वो ज्यादातर पेशाब के बाद निकलता है या कभी कभार पहले भी निकलता है। तो अगर किसी को डाउट हुआ कि वदी है क्या, अक्सर तो मनी मदी में ही रहते, डाउट हुआ कि वदी है क्या, तो फिर वदी में इत्तेफाक है उलमा का कि वदी, अगर आपको पक्का मालूम कि वदी है तो गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। डाउट सिर्फ मनी और मदी में है, वो मनी पक्का मालूम है मनी है तो गुस्ल है, मदी है पक्का मालूम तो गुस्ल है, मनी हो या मदी दोनों में डाउट है तो भी गुस्ल। वदी पक्का है, गुस्ल नहीं है उसमें, ठीक, चाहे उसको एहतिलाम याद हो या ना हो। एहतिलाम का मतलब क्या है? वेट ड्रीम। एहतिलाम यानी वेट ड्रीम। इसमें आपको अगर कभी कभार क्या होता, कच्चापन रहता लेकिन सुबह में याद नहीं रहता कि ख्वाब आया था, कभी कभार ख्वाब याद नहीं रहता, कच्चापन रहता, कभी कभार ख्वाब याद रहता, कच्चापन नहीं रहता, ऐसा भी होता। ठीक, तो क्या करना है? तो हम कच्चापन है, सबसे पहले ये हुआ सुबह में, तो क्या करेंगे आप? दो यहाँ पे केसेस है, दो सूरत मसला हो सकते हैं, या तो आपको याद है या तो आपको नहीं याद है। तो क्या करेंगे? डू यू रिमेंबर बोलूंगा, क्या आपको याद है? तो या तो यस हो सकता या तो नो। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो क्या है? तो अगर आपको याद नहीं है और आपको ये भी पक्का है कि मनी भी नहीं होगा, सीमेन नहीं है, तो फिर उसमें मजी को जो हम बात कर रहे थे अभी कि मजी के बाद से गुस्ल लेना पड़ेगा, वो नहीं। तो यहाँ पे नो, पहले नो की बात कर ली, याद नहीं है, एहतिलाम याद नहीं है, तो आर यू श्योर, पक्का यकीन है, आर यू सर्टेन दैट इट इज ठीक? क्या आपको यकीन है कि वो मनी नहीं है? यानी क्या हो सकता, वो क्या क्या हो सकता, मजी या वदी हो सकता हो, राइट? जी हाँ, पक्का है मुझे। अगर पक्का है कि मनी नहीं है, मजी या वदी में डाउट है, या मजी पक्का है या वदी पक्का है, तो नो गुस्ल, गुस्ल की जरूरत नहीं है, ठीक? अगर आपको पक्का नहीं है, नो, मतलब आपको डाउट है कि ये मनी हो सकता, समझ रहे हैं आप? मैं सवाल जो है ना, ये क्या पक्का है, 100% यकीन है कि मनी नहीं है? नहीं साहब, पक्का यकीन नहीं है मेरे, मतलब ये मनी हो सकता या मजी हो सकता या वदी हो सकता, मुझे पता नहीं है साहब, पक्का नहीं, या मनी मजी में डाउट हो रहा या मनी वदी में डाउट हो रहा, मजी वदी में डाउट नहीं हो रहा, मजी वदी बोलते ये है वो, मजी वदी डाउट हो रहा मतलब मनी नहीं है भाई साहब, मजी वदी में डाउट हो रहा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन मनी मजी हो सकता है या मनी वदी है, समझ में नहीं आ रहा, या मनी पक्का है, तो गुस्ल फर्ज। समझ में आ गया है मसला? ये
कौन सी किताब से लिख रहा हूँ मैं ये? अल बहर राइक में है ये मसला, किसी को देखना तो जाके देख सकते हो। ये इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद का मसला है। मैं अबू यूसुफ थोड़ा सा इसमें बारीकी मैं बोलता हूँ, अभी जो सुन रहे हैं उन लोग अजीब दिख रहा है क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला क्या करें कि थोड़ा बारीक है हनफी के पास तो समझना पड़ता है। समझ में आ गया ये? नो गुस्ल, यहाँ पे नो गुस्ल। अच्छा भाई, अगर आपको याद है तो याद है तो फिर मदी से भी टूटे वाला है, सही है? तो आर यू, तो यहाँ पे हम बात सवाल पूछेंगे, अलग सवाल है यहाँ पे। क्या आपको यकीन है इट इज वदी का सवाल पूछेंगे आप? क्या आपको यकीन है कि वो वदी है? यहाँ पे नॉट था, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या आपको यकीन है कि वदी है? अगर यकीन रहा वदी है तो क्या होता? गुस्ल नहीं है। हम बात कर रहे थे वदी में इत्तेफाक, चाहे देखो या ना देखो नहीं टूटता गुस्ल, अगर पक्का मालूम है तो। हम इसलिए पूछ रहे सवाल, पक्का मालूम है वदी है? अगर हाँ बोले आप यस, पक्का मालूम मुझे कि वदी है, तो क्या होगा? नो गुस्ल। वही सेम यहीं पे चले जाओ, कहीं को लिखना फिर से। पक्का है वदी है, ये बहुत कम होता, रेयरली किसी को होता होगा नींद में। अगर बोले नो, नो का मतलब क्या है यहाँ पे? या तो मुझे पक्का है कि वो मदी है, या मुझे पक्का है कि वो मनी है, या मुझे पक्का है, या मुझे डाउट है कि मजी या मनी है, या डाउट है कि मजी या वदी है, या डाउट है कि मनी या वदी है। सब आ गए, क्या होगा? गुस्ल इज फर्ज। ठीक, क्यों मजी से हम तोड़े वजू? गुस्ल कायदे के तहत, अल गालिबु अल करीबु मुतहक्किक कल मुतहक्किक, कि कोई चीज़ जो भी अक्सर हकीकत के करीब होती है गालिबन, तो हम उसको हकीकत ही पर मबनी करके वही हुक्म जारी करते थे। क्योंकि अगर उनको याद था इसलिए हम बोले, क्योंकि याद है उनको और उनको पक्का नहीं है मजी है मनी है, तो भाई भाई आपको ख्वाब तो याद है, ख्वाब में वाक़या पेश आया था आपके साथ, हम बोलेंगे मनी पर ही उसको मबनी करेंगे, मजी है। तो यहाँ पर ख्वाब याद नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मजी से गुस्ल नहीं तोड़े। हाँ, दलील दलील हसर। अच्छा, दलील हसर मुझे याद नहीं आ रही क्या है। या तो ये हो सकता है, अच्छा, मंतिक हाँ, वैसे सवाल ऐसी बनाए तो वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये समझ में आएगा, ये मसला हमारे लिए है। अब निज़ामिया का फतवा थोड़ा सा अलग है, मैं वो भी जिक्र कर देता हूँ। आप ये समझ में आएगा तो काफ़ी है, किसी को और समझ में मैं ये मसला अलग से बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हम हैदराबाद में रहते, निज़ामिया का क्या फतवा है वही मालूम होना चाहिए हमारे को। चाहे तो आप उस पर भी अमल कर सकते हैं, ये एहतियात वाला है ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा और रुख्सत है, लेकिन ये समझ में आएगा तो काफ़ी है सबके वास्ते। ये भी मुस्तनद किताब नहीं है, अल बहर राइक इमाम अब्दुल रुजैन की किताब है, ये मुस्तनद किताब है हनफी फिक़्ह की, ये काफ़ी है आपके वास्ते। लेकिन ये इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद का कौल है, इमाम अबू यूसुफ का थोड़ा सा इख्तिलाफ है इसमें। तो निज़ामिया का फतवा ये है कि यहाँ पर जब आप बोले कि मुझे याद है, नहीं हरी शर्ट कहाँ है, लिखा था। यहाँ पे तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको शक है कि वो पक्का नहीं,
आपको पक्का मालूम है कि मनी है, आप बोल रहे नहीं, मतलब आपको शक है कि वो मनी है या मदी है, मनी है या वदी है, मजी है या वदी है, ये तीन हो सकते हैं। या पक्का है कि मजी है, पक्का है कि वदी है, सब इसमें आ जाता है, राइट। तो जब आपको मनी है या मजी है में डाउट हो रहा, तो हम बोले गुस्ल फर्ज है, करेक्ट। इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के हिसाब से इमाम अबू यूसुफ फरमाते कि थोड़ी सी बारीकी है कि आपको पहले ये देखना है कि क्या जो शर्मगाह थी सोने से पहले वो मुंतशिर थी क्या, यानी एरेक्ट था क्या पेनिस सोने से पहले। कि अगर वो सोने से पहले मुंतशिर था और सोने के बाद आपको पता चला कि कुछ पानी दिख रहा है, कुछ कच्चापन है, तो उसका मतलब ये है कि वो मजी, ठीक है, क्योंकि आपको याद नहीं है ना, और सोने से पहले मुंतशिर था, मुंतशिर हुआ तो क्या निकलता, मजी निकलता, करेक्ट। और आप सो गए उसी हालत में, और सोने के उठने के बाद आप देखें कि कुछ कच्चापन है, लेकिन आपको याद नहीं है, आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है ख्वाब, इसका मतलब ये है कि वो मजी है पक्का। इमाम अबू यूसुफ फरमाते कि गुस्ल फर्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्ज जो बोले ना, यहाँ पे न बोलते गुस्ल फर्ज नहीं है। अगर बंदे को डाउट है और मतलब मनी और मजी का, और वो मुंतशिर था पहले, अगर वो मुंतशिर नहीं था सोने से पहले, सोने से पहले मुंतशिर नहीं था, इसका मतलब ये है कि वो मनी, ठीक है, थोड़ा बारीक है। तो निज़ामिया के उलमा का फतवा ये है कि अगर वो सोने से पहले मुंतशिर था और उन यहाँ पर आए तो गुस्ल फर्ज नहीं है, निज़ामिया के मुताबिक। थोड़ा बारीक है, समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, ये काफ़ी है आप लोगों के पास, ठीक है। और इख्तलाफ मौला में निज़ामिया का फतवा मसला नहीं है, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सोने के बाद, पिछली बार आपको पूछे थे आप ये, तो ये बोलने वाले थे अपन, आज मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये डायग्राम बना के, ठीक है। चलिए फिर तो अब इसको ख़त्म कर देंगे अपन, खाली आखिर में क्या है, तो किस चीज़ों से नहीं टूटता गुस्ल, क्या क्या रहेगा वो। तो मय्यत की बात हो गई, मौत हो गई तो इंसान को फ़र्ज़ है गुस्ल देना उसको, ठीक है। हाँ, अब मज़ी निकला तो गुस्ल नहीं टूटता, वदी निकला तो गुस्ल नहीं टूटता। और अगर कोई सुबह में उठा, ख्वाब याद नहीं है, कच्चापन भी नहीं है, क्या होगा, टूटा गुस्ल, बस शक हुआ, ख्वाब आया था नहीं आया लेकिन याद तो नहीं है, तो गुस्ल नहीं टूटेगा। और किसी को ख्वाब याद है लेकिन कच्चापन नहीं है, ख्वाब याद है कच्चापन नहीं है, टूटा गुस्ल नहीं टूटा, क्यों, कच्चापन ही नहीं, ख्वाब आया होगा ठीक है, लेकिन कुछ भी खारिज नहीं हुआ, मनी निकला नहीं, खुरूज नहीं हुआ, तो गुस्ल नहीं टूटा, बरकरार। और क्या है, क्या है, गुस्ल के दौरान अगर हवा खारिज हो, पिछली बात गुस्ल के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो वुज़ू करने की जरूरत नहीं है, और गुस्ल पूरा होने के बाद वुज़ू करना जरूरी है नमाज के लिए। अच्छा, इसको आखिर में लेंगे, ख़त्म कर देंगे, आखिर में याद दिलाई। तो अब इमाम जुल्माई फरमा रहे हैं कि फ़र्ज़ ये हो गया, फ़र्ज़ कब था गुस्ल, चार देख लिए, मनी का खारिज होना, शहवत के साथ हम देख लिए, और जिमा और इंटरकोर्स यानी, और हैज़ और निफास के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद फ़र्ज़ हो जाता है, और मौत के बाद फ़र्ज़ हो जाता है गुस्ल। फिर वाजिब कब है, कि जब कोई काफिर मुसलमान होता है, मुस्लिम बनता है जनाबत की हालत में, मेजर रिचुअल प्योरिटी की हालत में,
तो फिर ऐसे शख्स पर वाजिब है, लेकिन फरमाते हैं कि असल में तो ज़्यादा सही कौल ये है कि वो फ़र्ज़ है। ठीक है, क्योंकि जनाबत ऐसी चीज़ है जो आप मुसलमान रहो या ना रहो वो हाइल बनने वाली है। तो कोई मुसलमान होने से पहले जनाबत की हालत में गया और नहाया नहीं, गुस्ल नहीं लिया, फिर अभी तो उसके ऊपर कोई नमाज वगैरह कुछ भी नहीं है ना, फ़र्ज़ तो गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं है। जैसे ही मुसलमान बना हो, क्या आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शुरू से आपकी गाड़ी है? नहीं, वो भी वो हालत में है जनाबत, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो गुस्ल करे फिर नमाज़ पढ़े। वरना क्या है नमाज, या कुन्तुम मिनस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम। ठीक है, तो नमाज के से पहले वो शर्त है गुस्ल। तो ठीक, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान होना चाहे उनको कलमा पढ़ते हैं, तो पहले उनको एहतियातन अपन बोल देना चाहिए कि आप वज़ू कर लीजिए और फिर कलमा पढ़िए। हाँ कलमा पहले पढ़िए, पहले कलमा क्या मालूम आप जब ही मर गए गुस्ल करने से पहले? तो कलमा पहले पढ़ाइए आप, कुछ भी सब छोड़िए। नहीं वो इमाम साहब से पढ़ाएंगे, वो हजरत से पढ़ाएंगे, वो उनसे नहीं, अभी उन्हें बोल रहा आपको आगे, अभी पढ़ा उसको, ख़त्म, मुसलमान बना उसको पहले। खैर उन्हें तो बन गया, दिल में तो बन चुका है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बना दो उसको। ठीक है, बाद में सब ठीक है, क्योंकि कभी भी मर सकता है, क्या मालूम, आप रोकेंगे नहीं, आप कल हजरत से मिलेंगे जाके, अपन कल तक उसकी मौत होगी तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार। ठीक, नफिल तो ये हो गया फ़र्ज़। फ़र्ज़ मुसलमान होने से पहले, मुसलमान हुआ तो भी उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता, क्योंकि नमाज पढ़ना है उसको, तो वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ है। फिर नफिल कब है? यहाँ पे नफिल फरमा रहे हैं इमाम शुरू, लेकिन एक्चुअली वो सुन्नत मुअक्कदा है। क्या क्या है? जुमा के लिए और ईदैन के लिए, दोनों ईद की नमाज से पहले गुस्ल करना, और इहराम जब बांधते, ठीक है, उम्रा या हज, और यौम आरफा के दिन। तो यहाँ पर क्यों गुस्ल करना है सब? अच्छा नहीं, अरफा तो खैर वो भी पूरे सब मिलते जुलते ही हैं, एक इल्लत है तीनों चारों। वो ये है कि आप मजमे में जाने वाले हैं लोगों के, तो एक दूसरे को तकलीफ, आज़ा नहीं पहुंचना, कोई नहाया हुआ नहीं रहा तो हो सकता है जिस्म से कुछ बो वगैरह आए, इसकी वजह से लोगों को ईज़ा पहुंचे। इस्लाम में ये भी ख्याल रखा गया है। ठीक है, आप शरीयत में क्या क्या ख्याल रखा गया है। तो वो कुफ्फार हमारे को बोलते तुम प्रिमिटिव है, तुम पुराने हैं, कहते उन्हें ऐसा सही इस्तिंजा नहीं करता, मालूम है? कुफ्फार इस्तिंजा सही नहीं करते, उनको पता ही नहीं क्या है इस्तिंजा, धोना ही नहीं पता उनको, पानी से नहीं धोते कुछ टाइम। ऐसी हालत है, हमारे को दिखाएंगा तो आके तहजीब अखलाक, लेकिन हमारा काम भी है कि हम भी सीखे हमारा दिन। नाम की धोना में तो कैसा हो सकता। ठीक, तो जुमा, ईदैन और इहराम और अरफा के दिन सुन्नत मुअक्कदा है। ये क्यों है? क्योंकि हम मजमे जाने वाले हैं और बदबू हमारे से नहीं आना, हम साफ सुथरे होकर जाना। ठीक, तो कोई इहराम बांधने से पहले अगर पानी नहीं है उसके पास, तो क्या तयम्मुम करेगा? नहीं, क्योंकि ये आपके हदस के लिए नहीं है, ये तयम्मुम हदस के लिए होता, ये आप नज़ाफत, क्लीनलीनेस के लिए, ज़ाहिरी पाकी के लिए। तो अगर इहराम के वक़्त आपके पास पानी नहीं है तो तयम्मुम की ज़रूरत नहीं, नियत करिए और चले जाइए। ठीक, और जुम्मे की नमाज और ईदैन की नमाज जो हम पढ़ते ना, ये जो सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि नमाज के लिए, दिन के लिए नहीं, दिन के लिए मुस्तहब है, जुम्मे के दिन गुस्ल लेना मुस्तहब है, नमाज के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। यानी इसका मतलब ये है कि आप सुबह में गुस्ल करें 8-9 बजे जुम्मे के दिन या ईद के दिन, फिर टूट गया वजू फिर से बना के वजू से नमाज पढ़े, फिर तो आप गुस्ल से नमाज नहीं पढ़े थे, तो आपका दिन का मुस्तहब तो हो गया पूरा, लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा थी कि वो गुस्ल जो लिए, वो गुस्ल से नमाज पढ़ना, वो पूरी नहीं हुई। समझे बारीकी? जो गुस्ल किए थे वही गुस्ल से फिर टूटना भी नहीं, वजू भी नहीं टूटना उसमें, डायरेक्ट वो गुस्ल से आप फिर नमाज पढ़ना, ये है सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, तो कर सके तो अच्छा है, देर से गुस्ल करना पड़ता या 2 बार करना पड़ता, लेकिन आसान है गुस्ल करने में, कितना मुश्किल काम है? कौन सा मुश्किल है? 2-3 मिनट में गुस्ल हो जाता हमारा, इतना आसान है।
ठीक, तो गुस्ल से नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, दिन में गुस्ल करना मुस्तहब। तो यहाँ पर इमाम शमलानी मुस्तहब फरमाए, इसका मतलब यह है कि दिन के वास्ते, लेकिन नमाज के वास्ते सुन्नत मुअक्कदा। ठीक, तो और फिर क्या है, मुस्तहब मक्के शरीफ में दाखिल होने से पहले गुस्ल करना, क्योंकि हरम है मक्का है, और मदीना मुबारका दाखिल होने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। और ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, उससे पहले गुस्ल करके जाना, ये भी मुस्तहब है, क्योंकि ताज़ीम और अदब के दायरे में रहने की वजह से। तो इसमें और कुछ चीज़ें हैं, ये भी मैं बोल देता हूँ, मुस्तहब क्या क्या है, नुलिज़ा में इसमें नहीं है, क्या क्या है। और जो कोई भी मुसलमान हुआ जनाबत की हालत में नहीं है, लेकिन अगर जनाबत की हालत में है तो फ़र्ज़ है, उसके लिए तो फ़र्ज़ है, लेकिन जो जनाबत की हालत में नहीं है उसके लिए मुस्तहब, मंदूब। जो बालिग हुआ, बालिग कैसा होता है, कैसा मालूम होता बालिग हुआ कोई? हाँ, गुस्ल फ़र्ज़ होता है, यानी एहतलाम होता उसको, या मनी निकलता तो पता चलता कि भाई इन्हें हो गया, अगर मर्द है तो। अगर औरत है तो हैज़ निफास तो नहीं, हैज़ से मालूम होता। ठीक है, तो अगर हैज़ हुआ तो फिर उसके बाद तो फ़र्ज़ है, तो बालिग हो गया तो मालूम हो गया फ़र्ज़ है। एहतलाम हुआ तो बालिग हो गया, फ़र्ज़ है, लेकिन मुस्तहब कब है कि उनको कभी एहतलाम हुआ नहीं, लंबी उम्र निकल गई। अक्सर एहतलाम कब होता, 12 साल की उम्र में हो जाता बच्चों, और तो को 9-10 साल की उम्र में हैज़ शुरू हो जाता। लेकिन अगर नहीं हुआ, सालों गुजर गए, तो हम फिर क्या करते, फुक़हा एक वक़्त है, एक साल पे बोलते इतनी उम्र हो गई तो अगरचे एहतलाम नहीं हुआ, अगरचे हैज़ नहीं हुआ, तो भी हम बोलेंगे इन्हें बालिग हो गया। कितनी उम्र है वो? 15 साल। 15 साल की उम्र में हम बोलेंगे, अगरचे कि एहतलाम भी नहीं हुआ या हैज़ भी नहीं हुआ, हम कहेंगे ये लड़का लड़की बालिग हो चुके। तो ये बालिग हुए उम्र से बालिग हुए। तो अगर उम्र से बालिग होंगे तो गुस्ल क्या होगा, मुस्तहब। ठीक, समझ में आएगा ना ये मसला? ठीक है, और जो कोई भी बेहोश हो गया था, फिर उन्हें वापस होश में आया, तो उसके लिए ही मुस्तहब है गुस्ल करना। और जो कोई भी हिजामा करवाया, ठीक है, हिजामा के बाद, और जो कोई भी मय्यत को गुस्ल दिया, ये गुस्ल लेना, गुस्ल दिए आप किसी को, मय्यत को, फिर आप घर को आके क्या करना, गुस्ल लेना मुस्तहब। हनाबिला के पास शायद फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ है उनके पास, तो इख्तिलाफ उलमा से बाहर निकलना के वास्ते मुस्तहब। नाम बोलते तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, उनके पास फ़र्ज़। वैसे ही जनाजे में गया, जनाजे को हाथ दिए या तदफीन में मदद किए, तो वुज़ू करना मुस्तहब है, क्योंकि हनाबिला के पास टूट जाता है वुज़ू, कुछ ऐसा मसला है। ठीक है, तो ये मुस्तहब हमारे पास इसलिए, हमारे पास लोग समझते हैं कि गुस्ल लेना थोड़ा, कुछ लोग हैं समझते हैं कि गुस्ल देकर आया तो आपको गुस्ल लेना फ़र्ज़ हो गया, लेकिन नहीं है, हनफियों के पास मुस्तहब। और शब बारात में देखिए, शब बारात लिखा हुआ है इसमें, नूरुल इज़ाम है, एक कितनी पुरानी है, 400 साल पुरानी है। लोग आजकल बोल रहे हैं शब बारात कोई नई चीज़ है। हनफी फ़िक़्ह का इतना बड़ा आलिम है, सब मानते, देवबंदियाँ भी मानते, बरेलवी मानते, उन्होंने फरमा रहे हैं शब बारात में गुस्ल लेना मुस्तहब। शब बारात साबित है मतलब, और शब क़दर में, और मदीना शरीफ देख लिया हम, मक्का शरीफ, सलातुल कुसूफ, चांद ग्रहण सूर्य ग्रहण के वक़्त, इस्तिस्क़ा के वक़्त, इस्तिस्क़ा तो नमाज नहीं है हमारे पास, दुआ है सिर्फ, देखेंगे अब जब आएगा। और कोई भी ख़तरनाक शदीद किस्म की अगर आफत परेशानी आ जाए, जैसा बारिश भयानक हो रही या सैलाब आया, जो भी हुआ अल्लाह महफूज़ फरमाए, इसके वक़्त भी गुस्ल लेना मुस्तहब है और दुआ करना अल्लाह से। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों से गुस्ल नहीं टूटता, मज़ी निकलने से नहीं टूटता, वज़ी निकलने से नहीं टूटता,
और कोई कच्चापन नहीं दिखा आपको, आपको याद भी है अगरचे एहतलाम, तो कच्चापन नहीं दिखने की वजह से वजू नहीं टूटता। और अगर औरत के शर्मगाह में अगर उंगली या कुछ और चीज़ घुसाई गई, दुखुल की गई, तो गुस्ल नहीं टूटता। सिर्फ और सिर्फ शर्मगाह को शर्मगाह में घुसाने से, दुखुल से गुस्ल टूटेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ फरमाए इमाम रहमतुल्लाह अलैह, ये बात समझने की यहाँ पे कुछ अहकाम होते हैं इरशादी, कुछ अहकाम होते हैं। ये ख़त्म कर दे रहा हूँ मैं, हो गया तो लंबा हो गया होगा देखो। कुछ अहकाम होते हैं हुक्म इरशादी, हाँ, और कुछ क्या होते हैं हुक्म वस्फी। ये क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव, आपको बताया जा रहा क्या करना। इसमें क्या है आपको, ये हो गया तो क्या करना, ये करना नहीं, ये करना नहीं लिखा हुआ है, वस्फी है, सिर्फ इसको बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हुक्म है। फुकहा किताबों में क्या लिखते, फिक्ह है, इसमें तसव्वुफ नहीं है। इसमें आदाब कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन आपको अगर सीखना है कोई चीज करना कैसे है सही तरीके से, क्या पढ़ते आप? कौन सी किताब पढ़ते? फिक्ह की किताब पढ़ते नहीं। आपको आदाब मालूम करना है कि मुझे कोई भी चीज कैसे करना है पूरे आला और अरफा तरीके से। कौन सी किताब पढ़ेंगे? तसव्वुफ की, तसव्वुफ की। अकीदे की पढ़ेंगे? अकीदे में कहा रहता है सब नहीं रहता, फिक्ह में भी नहीं रहता कि ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। फिक्ह में खाली ऊपर ऊपर से बात होती, इसका ये हुक्म है, उसका ये हुक्म है, इसका ये हुक्म है, इसका ये हुक्म। तसव्वुफ में जाएंगे किताबों में आप पढ़ेंगे, फिर ऐसा करो, फिर कपड़े पहनो, फिर इत्र लगाओ, फिर वो करो, फिर ये करो, सब तसव्वुफ किताब में लिखा होता। तसव्वुफ किताब में इरशाद रहता, आप गाइडेंस आपके लिए, रहबर आपके लिए। रहबर क्या है? तसव्वुफ किताब। ये किताब फिक्ह की किताब क्या है? सिर्फ और सिर्फ वस्फी है कि ये हुआ तो ये हुक्म है, ये हुआ तो ये हुक्म, ये करना वाली नहीं है। कभी कभार ऐसे चीजें भी लिखे हुए रहते जो आप देखे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन करता भाई, ये क्यों लिख दिया किताब में? तो लोग आ जाते, गुस्से में आ जाते। फुकहा का जहन समझना पड़ता, क्योंकि लोग ऐसे काम करके आते फुकहा के पास, हजरत ये कर दिया मैं, क्या हुक्म है? तो फकीह का काम ये है, ये हुक्म है। सूफी का काम ये है, ये नहीं करना चाहिए बेटे आप, ये हराम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए हम बात कर रहे थे इस्तिमना। इस्तिमना मतलब इंग्लिश में मैस्टरबेशन, वो करना क्या है, हुक्म है उसका? हराम है, मुस्तनी हराम है। लेकिन हम बताए कि उसका हुक्म क्या है, गुस्ल टूट जाता। बताना था हमको हुक्म, फिक्ह में बता दिए, क्या उसका मतलब ये कि करो? नहीं। सही है, तो हुक्म वस्फी है, वो सिर्फ उसका वस्फ बयान किया गया, ऐसा हुआ तो ये हुक्म। ये इरशादी क्या होता, ये करो, ये करो, ये करो, और इसका हुक्म ये है। ठीक है, तो हनफी फुकहा कभी कभार हुक्म वस्फी में ज्यादा जाते, तो दूसरे फुकहा को बहुत उससे गुस्सा आता, आप क्या करें? ठीक है, तो हम हनफिया हैं तो थोड़ा सा हनफ को डिफेंड भी करना पड़ता कभी, कि इसका मतलब इसलिए बयान किया गया किताब में, क्योंकि लोग लेकर आए थे ऐसे बातें, ऐसे इस्तिफसार, इस्तिफ्ता क्या है कि एक जानवर से जिमा करने से वुजू नहीं, गुस्ल नहीं टूटेगा अगर इंजाल नहीं हुआ तो। इंजाल होगा तो इंजाल से जाता। ठीक है, तो जानवर से जिमा करना लिखा हुआ क्यों है बोलेंगे कोई भी, यहाँ ये क्या मस्खरापना है, क्या करना चाह रहे हैं आप? फुकहा का काम है हुक्म बताना, चाहे इरशादी हो कि वस्फ। तसव्वुफ किताब हो जाएंगे आपको सिर्फ इरशाद मिलता। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ। ऐसे बहुत चीज़ें मिलती है आपको किताबों में। लोग देख के, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, जो फिक्ह से वाकिफ नहीं होते ना, वो बोलते देखो ये फुला आलिम ये बकवास लिखे किताब में। बड़े बड़े उलमा को बोल रहे हैं आप ये नो क्या लिख दिए, क्या है नो, ऐसा नहीं होता। आपको पता नहीं है फिक्ह,
कि मजाल क्या है। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी है मालूम होना हमारा। तो आज क्योंकि ऐसे किस्म के बातें लिखे हुए हैं फुक़हा, हनफी फुक़हा खासतौर से, इतने अजीब और गरीब थ्योरेटिकल मसले बोलते हैं इसको, मसाइल इफ्तरादी बोलते हैं इसको, लिख सकता है मसाइल इफ्तरादी, फ़र्ज़ करे हुए मसाइल जो अक्सर कोई करता नहीं, पेश नहीं आते अक्सर। कौन जमा करेगा जानवर से? है कोई पागल लोग करते, बेस्टियलिटी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, करने वाले करते, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो करना है। तो हनफी फुक़हा वो ज़माने में इतने इफ्तरादी मसाइल सोच कर किताबों में दर्ज कर दिए, आज हमको फ़ायदा हो रहा। आज टेस्ट ट्यूब बेबी निकला, तो सोच सकता ज़माने, पुराने ज़माने में कि एक औरत का बच्चा है दूसरी औरत के पेट में है, कोई सोच भी नहीं सकता। बल्कि जो हदीस जिब्रील है उसमें लंबे लंबे ऊंचे इमारतों का जिक्र है कि वो एक दूसरे से बुनियान में यतफ़ाऊना फिल बुनियान लिखा हुआ है। समझ में आता था क्या मतलब है उसका, कि उन लोगों का बड़े बड़े बिल्डिंगा बनाएंगे, कौन क्या है वो, हाँ जो चरवाहे हैं, अरब के चरवाहे, ये सब करेंगे। समझ में नहीं आता उलमा को क्या बोल रहे हैं, हदीस में क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे, आज समझ में आ रहा। देख रहे हैं हम हमारी आंखों से कि सबसे लंबे इमारतें कहाँ हैं, अरब में है, अमेरिका में नहीं है, आज समझ में आ रहा। तो वैसे ही फुक़हा गौर से सोचकर मसाइल, टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला पुराने फुक़हा सोचे सो हैं। उस ज़माने में इतनी दूर तक उनकी पहुँच थी, अकल, थ्योरेटिकल मसाइल, इफ्तरादी मसाइल, आज हमको मसले काम आ रहे हैं। आज हमारे फुक़हा को, आज के ज़माने के फुक़हा को ज़रूरत नहीं पड़ी उतना ज़्यादा उसमें सोचने की, पहले से वो काम कर गए। तो हनफी फुक़हा की ये एक खासियत है, जो खासियत से दूसरे फुक़हा को बहुत चिढ़ आती थी बहुत पहले, लेकिन आज समझ में आ रहा उनको भी शायद कुछ को कि क्यों किया ऐसा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। इंशाअल्लाह आज यहाँ पर रोकते हैं, अगले दर्स में तयम्मुम शुरू होगा। क्या सवाल था? हाँ, सवाल का जवाब दे देंगे। क्या था सवाल, फिर से बोलिए। गुस्ल के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, पर गुस्ल पूरा होने के बाद वुज़ू करना ज़रूरी है नमाज के लिए? नहीं, क्योंकि आप हवा कब खारिज हुई थी वो देखेंगे आप। अगर गुस्ल के ख़त्म पे खारिज हुई तो फिर वुज़ू करना होगा, लेकिन आप शुरू में ही खारिज हो गई थी तो आप तो जो भी वुज़ू के आज़ा धोने के हैं, मसाह के भी हो या धोने के हो, वो तमाम के तमाम गुस्ल में धुल जाते, तो अपने आप का वुज़ू हो जाता गुस्ल के साथ, तो आपको ज़रूरत नहीं है वुज़ू करने की। ठीक है, हाँ आखिर में गुस्ल के हवा खारिज हुई और फिर आप वो आज़ा नहीं धोए तो फिर आपको वुज़ू करना होगा। ठीक, और कोई सवाल है? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है? ठीक है, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अर्श सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑफिस वालों के लिए तो ये मुश्किल है सुन्नत मुअक्कदा अदा करना जुमा के लिए, गुस्ल की का मसला वो आता है, हाँ हाँ, मसला नहीं है ऑफिस वालों के लिए, ऐसा मुश्किल है तो कोशिश कर सकते नहीं हो आप, कोई फ़र्ज तो नहीं है, कोशिश करना है। अब उज़्र है, देखिए सुन्नत तर्क करना और उसकी आदत बनाना ये गुनाह की तरफ ले जाती है, लेकिन यहाँ पे उज़्र है तो माफ़। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।